रोज़ रोज़ मैं अपने चैनल का नाम क्यों बताऊं, तो सीधे शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं जियोग्राफी, खासतौर से यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए और हर एग्ज़ाम के लिए जो कि भारत में होने वाला है उसके लिए। और पढ़ क्या रहे हैं, जियोग्राफी में पढ़ रहे हैं फिजिकल जियोग्राफी क्लास 11th की एनसीईआरटी जेसी लियोंग और जो बुक आप सोच सकते हैं उन सबके कंपाइलेशन से। कुछ लोग कहेंगे कि सर आप पूरी तरीके से घटना चक्र का पढ़ा रहे हैं, तो घटना चक्र भैया 20 साल का पेपर है, अल्टीमेटली 20 साल का पेपर ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना, तो वही पढ़ा रहा हूँ आपको, और क्या, जिसमें दिमाग क्यों लगाना है। मेरा गोल आपको पास कराने से, जो मैं कह रहा हूँ उतना करते जाइए, अपना दिमाग लगाएंगे लगाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा सोलर सिस्टम, उसके पहले पढ़ा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर सोलर सिस्टम में एक एक ग्रहों को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पिछली बार इसकी पिछली वीडियो में मैंने 2 ग्रहों को एक साथ किया, क्योंकि अर्थ अपना मेन कंसर्न पृथ्वी से है, इसलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और डिटेल में इसको अगली क्लासेस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि पहली बार अरस्तु एक ऐसे वैज्ञानिक थे, अरस्तु दुनिया के एक ऐसे आदमी थे जो हर चीज़ में अपना ज्ञान बांटे हैं, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, नागरिक शास्त्र हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। ये बंदे ने बायोलॉजी तक में हर जगह ये बंदा क्या है, अपना ज्ञान घुसेड़ा है। तो ही वॉज मोस्ट इंटेलिजेंट। तो अरस्तु ने पहली बार दुनिया को बताया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है। उसके पहले, बहुत पहले वाराह अवतार में पृथ्वी को गोल दिखाया गया था हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में। तो अरस्तु वॉज द फर्स्ट वन टू से दैट अर्थ इज स्फेरिकल। ये यूपीएससी के 2001 में क्वेश्चन आया है। उसके बाद से पीसीएस ने 4 बार पूछा। कितनी बार? 4 बार यही पूछा कि पहली बार किसने कहा कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, ये कहा किसने? अरस्तु ने। अब पृथ्वी की कुछ बनावट को हम लोग देखें, उसके पहले मैं बता दूं, पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। सूर्य के बाद बुध, शुक्र, फिर आती है बारी पृथ्वी की। ठीक, ये याद रखिएगा। अब जरा पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की बनावट कुछ ऐसी है। इसका पहले आकार मैं बता दूं, आप सभी ने अंडा देखा है, अंडे को चपटा कर दीजिए तो चपटा अंडाकार शेप्ड है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। याद रखिएगा, 10 बार रट डालिए। ये यूपी पीसीएस का पेट क्वेश्चन है। पृथ्वी का आकार अंडाकार है, पृथ्वी का आकार स्फेरिकल है, पृथ्वी का आकार है ऑब्लेट स्फेरॉइड, मतलब चपटा अंडाकार। अंडे को चपटा कर दीजिए तो वही शेप है पृथ्वी का। पहली लाइन, ये पीसीएस का क्वेश्चन है। दूसरी बात, आपको ये चीज़ रट लेना चाहिए, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट ये सर्च करके मैंने निकाल रखा है और बहुत ज़रूरी है क्योंकि पीसीएस में आया है एक बार, बिहार के पीसीएस में। तो ये देखिए, पृथ्वी का अगर बात करें डायमीटर क्या है, तो 2 हिस्से होगा। पृथ्वी को आप ध्यान से देखिए तो पृथ्वी का एक नीचे से ऊपर तक ये डायमीटर। अच्छा, डायमीटर क्या होता है ये आपको पता है? एक गोला ले लीजिए, उस गोले के सेंटर से एक लाइन इधर डालिए और पूरी लाइन इधर पूरी कर दीजिए, तो ये क्या है? देखिए, डायमीटर। ये बोलते हैं डायमीटर या फिर व्यास, हिंदी में, इंग्लिश में डायमीटर। तो इसके 2 डायमीटर हैं, एक तो देखिए लंबवत वाला डायमीटर, एक हॉरिजेंटल वाला डायमीटर। हॉरिजेंटल वाले डायमीटर वाली लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। पृथ्वी के सेंटर पे जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। हिंदी में विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ऑब्वियसली आप में से कई लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा, मैं इतना टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं क्या? हॉरिजेंटल लाइन एक हो गई इक्वेटर, और वर्टिकल लाइन पे ऊपर और नीचे वाले को बोल देते हैं पोल। क्या बोल देते हैं? पोल या ध्रुव। ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। याद रखिएगा, ध्रुवों पर, अब जब मैं ध्रुव की बात करता हूं तो उत्तरी और दक्षिणी। दक्षिणी का मतलब साउथ पोल, ये कैसा है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक कितना डायमीटर है पृथ्वी का? 12,714 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखाओं पर, विषुवत रेखा की जो एग्जैक्ट लंबाई है वो कितनी है? 12,756 किलोमीटर। मतलब पृथ्वी की जो डायमीटर है, व्यास है, वो 2 अलग अलग है। हॉरिजेंटल में इसका व्यास है 12,756 जो कि विषुवत रेखा की है लंबाई, और जो वर्टिकल लाइन है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच की सीधी दूरी है 12,714 किलोमीटर। दोनों के बीच में अगर आप निकालेंगे तो 42 किलोमीटर का गैप आता है। ये क्वेश्चन बहुत पहले यूपीएससी ने पूछा है कि दोनों के बीच में डायमीटर में कितना गैप है। आपको एक रटा होगा, आपको दोनों रट के 42 किलोमीटर का गैप है, याद रखिएगा। ये एक क्वेश्चन। चपटा अंडाकार इसकी पोजीशन है। पृथ्वी ऐसे है, आप सामने देख रहे हैं ना, इसकी जो ये वाली लाइनें हैं, ध्यान से सुनिए, ये पृथ्वी दिख रही है। मैं कुछ चीजें बेसिक बता रहा हूं, आप याद रखिएगा। पृथ्वी का ये है सेंटर, बीच वाला। ठीक, इस बीच वाले सेंटर की हॉरिजेंटल लाइन है। मैं अब आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। ये देखिए,
जरा ध्यान से एक एक चीज़ को देखिएगा तो आपका अपने आप कॉन्सेप्ट अगर जीरो लेवल पे होंगे थोड़ा तेजी से देख लीजिएगा अगर आपको ये पता हो तो। ये मान लीजिए एक लाइन रखी हुई है, ठीक है। अब इस लाइन को ऐसे नीचे ज़मीन पे मैंने रखा है तो ये कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब अगर इस लाइन को, इस मार्कर को मैं ऐसे उठा दूं, मतलब एक लाइन में ऐसे बना दूं तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ऐसे घुमा दूं 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे 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 ऐसे, कितना डिग्री है पूरा, 360 डिग्री, याद रखिएगा। तो अगर आप अपने मार्कर को पृथ्वी के सेंटर पे रख दें तो ये वाला कितना डिग्री है, 0 डिग्री लाइन, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। पृथ्वी के सेंटर पे रखिए अपना मार्कर और ऐसे सीधी लंबी लंबाई, ये क्या है, विषुवत रेखा। अब इसी लाइन पे रखिए, ऐसे करिए, ये देखिए ये इक्वेटर है, ये क्या है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक। हॉरिजेंटल जितने भी एंगल बनेंगे, जैसे सारे एंगल कहाँ से काउंट होंगे, सेंटर से, ये कितना डिग्री है, 0 डिग्री। अगर इस जगह पे कोई पॉइंट है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से ये थीटा, वो कितना हो जाएगा, डिग्री। जैसे मैंने यहाँ बताया कि देखिए अगर कोई पॉइंट यहाँ मौजूद है तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री, 45 डिग्री या 40 डिग्री, क्लियर है ना। तो ये जो भी ऐसी वाली रेखाएं हैं, ये आपको रेखाएं दिख रही हैं, इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। और जो ये वर्टिकल, देखिए ये जो हॉरिजेंटल वाली लाइन है सारी, जैसे देखिए ये 0 डिग्री से शुरू हुआ, 0, 23.5, 66.5 और 90, 0, 23.5, 66.5, 90 ऊपर, और ऐसे 0, 23.5 नीचे, 66.5 नीचे और फिर 90, याद रहेगा ना। तो टोटल ये यहाँ से यहाँ तक, याद रखिए, ध्यान से सुन लीजिए, नीचे से ऊपर जितनी भी ऐसी लाइनें हैं इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ने का थोड़ा आदत डाल दीजिए। और जो वर्टिकल लाइनें हैं, ये देखिए ये जो वर्टिकल लाइनें हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक, इनको क्या बोल देते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब जो लेटा है वो लैटिट्यूड और जो खड़ा है वो लॉन्गिट्यूड, याद रहेगा ना सबको। लेटी का मतलब जो लेटा ही है वो लैटिट्यूड और जो खड़ा है वो लॉन्गिट्यूड, क्लियर। अब देखिए 0 डिग्री से जब आप ऊपर की ओर चलेंगे तो ऊपर एक आपको लाइन दिखेगी 23.5 डिग्री पे, इस लाइन को बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक। उसके बाद एक और यहाँ लाइन याद रखिए 66.5 डिग्री पे, इसको भी याद रखिए, 23.5 डिग्री ऊपर फिर 66.5। ऐसे ही जब इस लाइन के नीचे आएंगे तो 23.5 डिग्री जो नीचे लाइन होगी उसको बोलेंगे मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। इंग्लिश में बोलें तो कैंसर लाइन और कैप्रिकॉर्न लाइन, क्लियर। कैंसर वाली ऊपर ऊपर जाएंगे मतलब उत्तरी गोलार्ध, इस याद रखिए इस लाइन के ऊपरी गोलार्ध को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, लिखते रहिएगा। इस लाइन के नीचे वाले गोलार्ध को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री वाली लाइन को बोलते हैं कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री वाली लाइन को बोलते हैं मकर रेखा या कैप्रिकॉर्न लाइन। दोनों 23.5 हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक। अब ये तो पृथ्वी का आकार हो गया। पृथ्वी की जो स्थिति है कुछ ऐसी है, पृथ्वी अपने एक्सेस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। झुकाव का मतलब देखिए कायदे से पृथ्वी का ये नेचर होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी ऐसी नहीं है। पृथ्वी क्या है, मैं आपको दिखा दूं, होना क्या चाहिए, ऐसे, लेकिन पृथ्वी है कैसे, ऐसे झुकी है। अपने एक्सेस से कितना डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी की लाइन कैसे हो जाती है, देखिए ये जो सीधा है इसको आप ऐसे घुमा दीजिए, जब ऐसे घुमा देंगे तो ये आ जाएगा और ये पृथ्वी की, अब बताइए ये क्या है, लैटिट्यूड, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड, याद रहेगा ना। ये क्या है, लैटिट्यूड और ये क्या है, लॉन्गिट्यूड। होना चाहिए था सीधे, लेकिन है कैसी, अपनी एक्सेस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस बात को रट डालिए। अब जब साइड 23.5 डिग्री किस तरफ झुकी हुई है, कुछ लौंडे या कुछ यूट्यूब पे कुछ लोग दिखा देंगे इधर झुकी है, ये जैसे मैंने इस तरफ दाहिने तरफ ईस्ट साइड झुका रखी है ना। अच्छा ईस्ट ऊस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब याद रखिएगा पृथ्वी किस तरफ झुकी है, ईस्ट साइड झुकी है, याद रखिएगा पृथ्वी किस तरफ झुकी है, उस तरफ झुकी है, क्लियर। अब दो चीज होता है, कोई भी ग्रह जो कि सूर्य के चारों ओर रोटेट कर रहा है तो उसकी दो टाइप की मोशन होती है। एक ये देखिए, एक तो मैं क्या करूं, एक तो मैं चारों ओर नाचूं किसी के बाहर, जैसे एक तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं,
रिवॉल्यूशन। तो पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में समय लगता है 365.25। कितना? 365.25। पृथ्वी को सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में। चक्कर कैसे लगाता है? ये क्या है? वेस्ट। वेस्ट का मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर। पहली लाइन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर किधर से किधर लगाती है? पश्चिम से चलती है और पूर्व की तरफ जाती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पहली बात, कितने दिन में लगाती है? 365.25 दिन में लगाती है। तो इसका मतलब अगर 4 साल आप लगा दें, मतलब पहले बताइए 365 दिन एक साल, 365 दिन 10×9=4, 2 5 2 साल। ऐसे जब चौथा साल आएगा तो ये 0.25 जुड़ जुड़ के क्या हो जाएगा? 25 चौको 100, एक दिन और बढ़ जाता है, उसको बोल देते हैं लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो अक्सर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है लीप ईयर का, वो क्या है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। चक्कर का मतलब रोटेशन की रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन जब किसी दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाएं तो रिवोल्यूशन, अपने चारों ओर चक्कर लगाएं तो रोटेशन। याद रखिएगा, पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर बता दे रहा हूं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? रिवोल्यूशन करती है। कितने दिन में? 365.25 में। कर ली। अच्छा ये बताइए, 365 दिन में एक साल होते हैं, लेकिन ये 0.25 को कैसे एडजस्ट करते हैं? हर चौथे साल को लीप ईयर बना दिया जाता है, ऐसे एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है रोटेशन। पृथ्वी अपनी एक्सेस पे 23.5 डिग्री झुकी है और कैसे रोटेट करती है? देखिए 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में अपना एक रोटेशन पूरा करती है। रोटेशन, रोटेट करना। ये देखिए रोटेशन क्या है, मैं अपनी जगह पे ये देखिए ऐसे नाच रहा हूँ, ये क्या है? रोटेशन। रिवोल्यूशन का मतलब किसी और के चारों ओर चक्कर लगाइए। ठीक, रोटेशन देखिए कैसे रोटेशन होता है? एंटी क्लॉकवाइज। बार बार मैंने बना रखा है एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा के उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। तो पृथ्वी रिवोल्यूशन करती है सूर्य के चारों ओर, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और अपने एक्सेस पे क्या करती है? रोटेट करती है। कहां से कहां? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आपके सामने पृथ्वी और सूरज दिख रहा है। सबसे पहले 4 डेट याद रखिए, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। 4 दिन याद रहेगा। ठीक है, कौन कौन सा? फिर से 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। ये आपको रटना पड़ेगा 4 डेट। इसके पहले मैंने आपको 2 बताया था। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है और पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर कब होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से। जब पृथ्वी 3 जनवरी और 4 जुलाई 2 डेट है। अब मुझे बताइए इसमें से पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है और दूर कब होती है और उनका नाम क्या कहते हैं? फिलहाल यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट 21 मार्च, मतलब ये कौन सा सीजन है? ये है स्प्रिंग सीजन। 21 मार्च को ऐसी, अच्छा पृथ्वी का डायरेक्शन ऐसे ही बनाइएगा, ये डायग्राम बना के रट डालिए, एग्जाम में जरूर आता है, पक्का आता है। अब देखिए अगर पृथ्वी, दोस्तों भाइयों, अगर पृथ्वी सीधे होती तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए एक एग्जाम्पल देके बता दे रहा हूँ। ये सूरज है, ये क्या है? पृथ्वी है। अगर पृथ्वी सीधे होती तो सूरज की पूरी रोशनी बराबर पड़ती, और ये पृथ्वी रोटेट कर रही है तो दिन और रातों की टाइमिंग बराबर होती है। मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात फिक्स हो। दिन की जो वो होता है, दिन और रात बराबर होता। कब? अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री ना झुकी होती, सीधे वर्टिकल होती, तो देखिए पूरी रोशनी ऊपर से लेके नीचे तक पहुंचती, और क्या था? दिन और रात बराबर होता। मतलब जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रातें। लेकिन पृथ्वी अपने एक्सेस पे टिल्टेड है, इस वजह से अपने, देखिए सीधे ना होकर तिरछे हो गई, तिरछे हो गई तो इस वजह से कभी दिन बड़ा होगा, कभी रातें बड़ी होंगी। ठीक, अच्छा अब आप मुझे एक बात क्लियर बता दीजिए, इस लाइन के ऊपरी को क्या बोलते हैं? ऊपरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और इस लाइन के नीचे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। याद रखिएगा, सदर्न हेमीस्फेयर, सदर्न हेमीस्फेयर और नॉर्थर्न हेमीस्फेयर। तो अब यहाँ पे ज़रूरी चीज़, अगर 21 मार्च को ये दिख रहा है, उसके बाद फिर 21 जून, 21 जून के बाद 23 सितंबर, 23 सितंबर के बाद 22 दिसंबर। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस जगह पे किस पे ज़्यादा लाइट पड़ रही है? सूर्य की लाइट सबसे ज़्यादा पड़ेगी कहाँ पे? ध्यान से सुन लीजिए, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर पर। जब सूर्य की रोशनी नॉर्दर्न अच्छा हम लोग कहाँ पे हैं? पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या कहाँ पे है? साउथ में कि नॉर्थ में? नॉर्थ साइड में। याद रखिएगा, पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा लोग कहाँ बसे हैं? नॉर्थ साइड में। साउथ में बहुत कम लोग बसे हैं। तो उसका मतलब जब ये इस तरफ दिखेगा तो ये देखिए तिरछे इस तरफ है,
तो सूरज से देखेंगे तो ये पूरा इलाका सूरज के कोपचे में, कब्जे में आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा गर्मी क्यों होती है? क्योंकि जब नॉर्दर्न, हम जहाँ रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में या उत्तरी गोलार्ध में, सूर्य यहाँ चमकता है। कब चमकता है? 21 जून को चमकता है। तो याद रखिए, दिन यहाँ सबसे ज़्यादा बड़े कब होंगे? 21 जून को दिन बहुत बड़े होते हैं। और रातें सबसे ज़्यादा बड़ी, मतलब इधर सॉरी देखिए, ठंडियों में इस तरफ देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को, क्योंकि यहाँ पे टिल्टिंग ऐसे है। क्लियर है ना? आपको ये चारों डेट याद रखनी है, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को। तो ये बताइए सबसे छोटा दिन भी कब होगा? इधर होगा। क्लियर रहेगा ना? ये आपको याद रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। और उसके बाद क्लियर है ना, सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को। अब बात ये है, यहाँ पे लगभग सेम बराबर स्थिति चलती है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, ये तो हो गया बेसिक पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो किस स्पीड से रिवोल्यूशन करती है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 3 बार आया है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से रिवोल्यूशन करती है। कितने स्पीड से? 30 किलोमीटर। ओरिजिनली लिखेंगे कितना? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से सूर्य के चारों ओर रिवोल्यूशन करती है। अब एक सबसे ज़रूरी चीज़, पृथ्वी के बारे में आपको बेसिक चीज़ें मैंने बता दी। लैटिट्यूड बता दिया, अक्षांश और देशांतर। लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश, जो लेटा है लैटिट्यूड, जो खड़ा है वो लॉन्गिट्यूड। क्लियर हो गया ना? तो अगर हम कहीं, मान लिया मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हम खड़े हैं, तो कैसे पहचानेंगे? सेंटर से एक लाइन खींच दीजिए, लैटिट्यूड पे कितना एंगल है और लॉन्गिट्यूड पे कितना एंगल है पता चल जाएगा। तो एक x, y, जो लैटिट्यूड पे मान लीजिए 25 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, y, 40 डिग्री पे है। तो ऐसे किसी भी चीज़ की लोकेशन पता चलती है, पृथ्वी की सतह पर कोई चीज़ कहाँ पे है। यहाँ पे बात करें पृथ्वी का जो क्रस्ट है, इससे ज़्यादा हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए आपको बस रटा रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको रट जाएं, ठीक। जब देखिए पृथ्वी का जो क्रस्ट है, क्रस्ट का मतलब सबसे भूपर पट्टी, भू की अपर पट्टी, भूमि की अपर पट्टी को बोलते हैं भूपर पट्टी, ठीक है। एलिमेंट्स इन क्रस्ट, पृथ्वी के भूपर पट्टी को, ऊपरी वाली पट्टी को बोलते हैं क्रस्ट। उसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये कम से कम हर बार आता है। और इसका शॉर्टेस्ट तरीका भी मैंने बना दिया है, OCL कैसोपोटामिया, ठीक। OCL कैसोपोटामिया याद रखिएगा, OCL कैसोपोटामिया। O से ऑक्सीजन, C याद रखिए, O से ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पृथ्वी में क्या मिलता है? ऑक्सीजन। फिर क्या मिलता है? सिलिकॉन। एल्युमिनियम। लोहा याद रखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन, O, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, लोहा, ठीक। कैसो, कैल्शियम। पोटा, कैसे कैल्शियम, से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये जो सीक्वेंस है ये रट डालिए, ये एग्जाम में ज़रूर आता है। शॉर्टेस्ट ट्रिक ये है किसकी? जितने भी नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं किसमें? पृथ्वी के क्रस्ट में। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, इसकी बाद की वीडियो अब अच्छे से बनेगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पृथ्वी के बारे में शायद क्लियर हो गया होगा। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा।